बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से और सेंट्रल रीजन HRDD की तरफ से और हमारे HRDD बराए पाकिस्तान की जानिब से आप सबको इस सेमिनार में मैं वेलकम करता हूं और आपको अस्सलाम वालेकुम। और अल्लाह पाक की रहमत से और सदके मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदके अल्लाह पाक आप सब तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैंने फरमान मौला इस्लाम का कोट किया कि लोगों की जरूरतों का तुमसे वाबस्ता होना तुम पे अल्लाह की इनायत है। फिर फरमाया गया कि सदियों की इबादत से बेहतर है कि किसी एक घर का चूल्हा जला दो। और कुरान पाक में फरमाया गया कि वलैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है, सही करता है। अब ये तीनों के तीनों जो फरामीन हैं, जो इरशाद हैं, ये अगर आप रिक्रूटमेंट के एंगल से इसको आप देखेंगे तो आपको बहुत बड़ी समझ आएगी कि वलैसा लिल इंसान, इंसान को ही कुछ मिलता है। अगर आप जो सोचते हैं वो अल्लाह पाक आपको देता है, और इस एंगल से जो सोचेंगे वही कुछ मिलेगा। और शायर क्या कहता है, सब पेड़ जला के अपने हाथों से अजीब शख्स है साया तलाश करता है। अना की बात सही, मोहब्बत अब भी बाकी है, मुझे उसकी और उसे मेरी जरूरत अब भी बाकी है। दोस्तों, बात यह है कि अगर आप ये आज का की नोट ये है कि अपने आप को प्लीज अपने उस कंफर्ट जोन में जो फंसे हुए हैं, आप जो अपने दिमाग के अंदर आपने लॉकडाउन किया हुआ है, अदरवाइज लॉकडाउन नहीं है, लेकिन आज हमारे माइंड लॉकडाउन हो चुके हैं। अब उससे बाहर निकलना पड़ेगा, वरना घर बैठे बैठे आप प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। ऐसा ऐसा दुनिया फास्ट है तो इसमें आपको प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो मैं आपसे ये आज गुजारिश करने वाला हूं कि आपने कंफर्ट जोन से निकलें और अपने आप को बेहतरीन सेटअप में लेके आए। ऑफलाइन और ऑनलाइन में थोड़ा सा फर्क है जो आज मैं बयान करूंगा। और जिसको एक सर्वे आया है, जरा गौर कीजिएगा। सर्वे में यह है कि वो एक मैं आगे कोट करूंगा, आपको एक स्लाइड दूंगा कि आजकल बिजनेसेस कहां जा रहे हैं और कहां से ऑफ हो रहे हैं। तब कि आप लाइफ में वो चीजें वॉच करेंगे ना तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि वाकई यार ये तो ये सिलसिला बिल्कुल डिफरेंट है। हमें इस पढ़ना है। आज एविएशन दुनिया की जो है ना प्रॉब्लम में आ चुकी है। आज आपके पास टूरिज्म जो है ना वो तबाही के किनारे चला गया है। आज आपके स्मॉल SME बिजनेस जो है ना वो प्रॉब्लम में आ चुके हैं। आज आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो भी प्रॉब्लम में आ चुकी है। और आज आपके जो बाकी रियल स्टेट्स है, बिल्डर्स के बिजनेस ये हैं, ये भी प्रॉब्लम में आ चुके हैं। लेकिन एक बिजनेस सबसे टॉप पे है, दैट इज ऑनलाइन बिजनेस, दैट इज नेटवर्किंग मार्केटिंग। जो आज हमारा काम भी नेटवर्क मार्केटिंग का है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च कर रहा है और बड़ी बड़ी दुनिया के अंदर सेटअप हो रहा है। लेकिन आज हमें ये आज अंडरस्टैंड करना है कि हम इसको किस तरीके से आगे लेके चलेंगे। मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था, एक मंत्री था। राजा ने के साथ हर वक्त मंत्री उसके साथ रहता था। उसने ये किया, उसको जब भी कोई उससे मंत्री को प्रॉब्लम होती तो मंत्री उसको कहता, क्या कहता, जो होता है बेहतरी के लिए होता है, वाह वाह, जो होता है बेहतरी के लिए होता है। इसी तरीके से चलते कई मैटर ऐसे है जिसके अंदर उसने यही अल्फाज बोले। एक दफा बादशाह की जो राजा था उसकी वालदा की डेथ हो गई। फिर उससे कहता है वाह वाह, जो होता है बेहतरी के लिए होता है। उसको बादशाह को बहुत गुस्सा आया कि मेरी मां डेथ होगी फिर भी ये कह रहा है। आगे फिर उसने माफ किया उसको। फिर दोबारा से वो तलवार अपनी साफ कर रहा होता है तो तलवार गिरती है, उसका एक अंगूठा काट जाता है। तो मंत्री साहब कहता है वाह वाह, जो कुछ होता है बेहतरी के लिए होता है। उसको बहुत गुस्सा आता है। उसको कहता है, बुलाता है इसको दरोगे को, किसको 3 महीने के लिए बंद कर दो, कैद में डाल दो। तो आप जब उसको कैद डालता है तो खुद शिकार को, अपने दोस्तों को लेकर शिकार को निकलता है। तो काफी आगे निकल जाता है शिकार में। और शिकार में आगे निकलते निकलते वो कहीं ऐसी जगह फंस जाता है जहां पे जंगली लोग होते हैं। वो खुश होते हैं, जैसे आज हमें एक शख्स मिला जिसकी हम बलि डालेंगे, हम उसको ज़बह करेंगे अपनी जो है ना उसको खुश करने के लिए। तो पता चलता है, उसको नहलाते हैं तो पता लगता है शख्स कहता है इसका तो अंगूठा कटा हुआ है, इसकी तो बलि हो ही नहीं सकती। तो उसकी जान बच जाती है, उसको छोड़ देते हैं। वापस आता है, ज़हन में सोचता है यार इसने जो कहा था ठीक कहा था, जो होता है बेहतरी के लिए होता है, इसको बाहर निकालो।
जब निकालते हैं तो उस कहते हैं चलो ये तो पता चल गया कि जो होता है बेहतरी के लिए होता है, मेरी जान बच गई। तुम्हें मैं अंदर डाला है जेल में, लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हो कि जो होता है बेहतरी के लिए होता है। तो उसने कहा बादशाह सलामत, अगर मुझे आप कैद ना करते तो फिर मैं आपके साथ होता, आपकी जान वहां पे बच जाती है और उन्होंने मुझे ज़बह कर देना था। तो इसलिए मैंने कहा जो होता है बेहतरी के लिए होता है। दोस्तों, इस जो कहानी का मतलब समझने वाली बात है, आज हम जो आया है खुदा की जानब से है, जो बीमारी आती है खुदा की तरफ से आती है, जो सेहत आती है उसकी शिफा मिलता है वो खुदा की तरफ से होता है। तो इंशाल्लाह ये चीजें आई हैं, खत्म हो जाएंगी, तो जो होता है बेहतरी के लिए होता है। मैं ये कहूंगा न्यू नॉर्मल कैसा होगा, सोचें आज आप खुदा के लिए, थिंक इट ओवर, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाएं कि न्यू नॉर्मल कैसा होगा, कि यार इस खत्म होने के बाद हम क्या कर सकेंगे, ये सोचना है जी हमें। उस ख्यालों में जाएं, उस ख्वाबों में देखें आने वाले वक्त क्या होगा। मेरे ख्याल में आज हम कभी गौर करें तो वो लोग जो जिंदा रहे, वो लोग जिन्होंने अपने आप को कायम रखा, वो लोगों ने आज क्या किया, सोचे थोड़ी देर के लिए। उन्होंने ये जो दिन थे इसमें गेन किया, इसमें लर्निंग की, इसमें सीखा, और कुछ लोगों ने इसको बर्बाद कर दिया। कुछ प्रॉब्लम का शिकार हो गए और किसी ने इसमें अपॉर्चुनिटी, मौके तलाश कर लिए। सब आज भी हमें मौके हैं कि हम आईटी को सीखें, हम लेटेस्ट दुनिया को सीखें। अगर हम वो सीख ना सके तो फिर शायद हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। इस अदारे ने हमें सबको बहुत कुछ दिया है, आज उसको लौटाने की बारी है। मैंने ये तैयार किया हुआ है कि मैं आखिरी हद तक इंशाल्लाह ताला, और मुझे आई एम प्राउड ऑफ इट कि कल जब कम लोग थे, आज इस वक्त भी 60-70 लोग जो है ना वो अटेंड कर रहे हैं। इसका मतलब कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, हम काम करना चाहते हैं, लेकिन रास्ते जब मिलते हैं तो इंशाअल्लाह वो चीज आगे बढ़ेगी। थैंक यू, ये था की नोट। अब हम मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, और स्क्रीन शेयर होने के बाद हम इसको अब प्रेजेंटेशन पे आऊंगा मैं। आपके सबके नॉलेज में है, मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूं, कुछ लोग नए भी हैं। तारिक महमूद मेरा नाम है, और HRD लाहौर में RTA में मैं मैनेजर हूं, और MBA मैंने किया हुआ, ICM में इंटर हूँ, सर्टिफाइड CI फ्रॉम UK। दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से मैंने कोर्स किए हुए हैं। मैंने लेटेस्ट कोर्स जो है ना वो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी USA से किया है, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर, जिसने मेरी लाइफ को बदल के रख दिया है। मेरा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट में 10-12 साल का एक्सपीरियंस वहाँ पे रहा है। फिर मेरा 20 साल से मार्केटिंग में है, अब 8-10 साल एक्सपीरियंस मेरा इधर आपके सामने इसमें है। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो डे एंड नाइट में इसको लर्निंग की तरफ बढ़ रहा हूँ। मेरा मिशन स्टेटमेंट यही है कि मुझे लोगों की खुशी का समा बनना है, और मुझे इंशाअल्लाह ये ह्यूमैनिटी की खिदमत करनी है ताकि हम फलाह पा सकें। यही है मेरा माटो। इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे आप सब मिलके तो हमारा ये बेहतरीन काम होगा। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन इन इंश्योरेंस सेक्टर का आज का सेमिनार है हमारा। ये फर्स्ट सेशन होगा मेरा, क्योंकि इसमें दो, एक तो हम रिक्रूटमेंट और दूसरी सिलेक्शन पे बात करेंगे। दूसरे सेशन में हम उसकी ट्रेनिंग और बिहेवियर पे बात करेंगे। थर्ड पे हम रिटेंशन पे बात करेंगे। फिर ये सिलसिला पूरा होगा, जो जो ये अटेंड करेंगे, जब तक ये पूरा नहीं हो जाता उतनी देर तक ये प्रोसेस इसे कहते हैं। ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस की मैं बात आपके सामने कर रहा हूं। तो सबसे पहले ये गौर कीजिएगा, ये एक स्लाइड आपको स्टार्ट में दे रहा हूं। कनेक्शंस, कनेक्ट विद पीपल, दिस इज द प्रॉब्लम। आज मैं जो देख रहा हूं, जो मैंने सर्वे किया है, जो मैंने कॉल करता हूं अपने जितने भी लोग हैं उनको मैं कॉल जब डालता हूं, तो मुझे एक ही आज प्रॉब्लम आती है, इट्स ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन। आज हम प्रॉब्लम में अगर क्यों हैं, आज हमने शायद किसी को छोड़ दिया है, उसको मिलना छोड़ दिया है, हमने अपने घर में बैठ गए हैं और कम्युनिकेशन करनी छोड़ दी है। मेरी जान, अगर आप मिल नहीं सकते आज नहीं, तो एटलीस्ट कम्युनिकेशन विद द एम्प्लॉइज, अपने SR के साथ, अपने मैनेजर के साथ, अपने सीनियर के साथ थ्रू जूम आज मैंने शुरू किया, स्काइप पे करें। आई सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट टीम है, फेसबुक आपके पास है, कम्युनिकेटिंग विद मोबाइल ऐप के थ्रू आप कर सकते हैं। फिर ई कल्चर डेवलप करें। अगर आप
लेकिन बचना भी है और साथ साथ में अपने रुकना भी नहीं है। कनेक्ट विद द पीपल, अगर कनेक्शन छोड़ देंगे तो यकीन करें कनेक्शन जब टूटता है तो जहाज भी डूब जाता है, कनेक्शन बैक एंड से टूटता है तो क्रैश जहाज भी हो जाता है। आज हमारा एक ही प्रॉब्लम था जो कि हमने कनेक्शन छोड़ दिए हैं, ये काफी अरसे से कनेक्शन छोड़ दिए हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए दूसरों से कनेक्शन छोड़ दिए हैं। दिस इज रॉन्ग ट्रेंड। अपना अंदर जो प्रॉब्लम आई है प्लीज उसको बाहर शो ना होने दें और लोगों से कनेक्शन शुरू करें। और आज का ये मैसेज मेन ये भी है कि कनेक्शन शुरू करेंगे। रिक्रूटमेंट आपको काफी लोगों को पता है, यू नो एवरीबॉडी, रिक्रूटमेंट जरूरी है। जिस प्रोफेशन में जिसने रहना है उसके लिए ये रिक्रूटमेंट जरूरी है। और अगर रिक्रूटमेंट का मतलब ये है कि आपको आपने पोटेंशियल जॉब के लिए कैंडिडेट तलाश करने हैं, आपके सफिशिएंट नंबर के अंदर हों। अकेले ही चला था जान में मंजिल, लोग आते रहे, काफिले बनते रहे, तो ये भी है। आज अकेले आए थे, आज माशाल्लाह कुछ लोग बहुत बड़ी टीम के मालिक हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग भी से बोलते हैं। उसके बाद देखें पर्पस हमारा आज क्या है, आइडेंटिफाई करना। रिक्रूटमेंट का जो पर्पस है हमारा, और इंक्रीज द साइज ऑफ एप्लीकेंट। पहला काम यह है कि हमें आइडेंटिफाई करना है, पहचान करनी है, और दूसरी ये है कि उसमें इंक्रीज करनी है हमने। तीसरी इंक्रीज सक्सेस रेट को भी हमने करना है, क्योंकि सिलेक्शन का प्रोसेस अगर हमारा ठीक होगा तो हमारा इंशाल्लाह ताला हमारा जो है ना वो हमारा सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा होगा। आगे डिक्रीज अर्ली टर्नओवर, हमने टर्नओवर से भी बचना है कि लोग आते जाएं जाते जाएं। ये बहुत बड़ा खतरनाक मैटर होता है कि जो अदारों के लिए दुनिया के अदारे तबाह हो जाते हैं टर्नओवर से। इफेक्टिवनेस, हर शख्स की इफेक्टिवनेस को आगे पता चलेगा। न्यू टैलेंट, न्यू आइडियाज, नॉलेज इन यूनिट एंड एरिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के वर्ल्ड का बंदा आपने लेके आना है, न्यू टैलेंट लेके आना है, जो कि पहले टैलेंट को भी बेहतर कर देता है। हमेशा याद रखें, जैसी कंपनी होती है ऐसे कंपनी जो है ना से आगे से बढ़ती अल्हम्दुलिल्लाह वो चीजें जो है ना बेहतर होना शुरू होती हैं। लार्जर स्किल्ड पूल हमें चाहिए। हमें आज प्लीज हमें वो भर्ती नहीं चाहिए। मैं भर्ती की बात आज नहीं कर रहा, मुझे इंडक्शन की बात करनी है। मुझे बहुत बड़ी पोस्ट नहीं, हमें आज स्किल्स को लेना है। आज हमें परफॉर्मेंस बेस्ड सेटअप को आगे लेके चलना है, तो उसको आप देखेंगे। अच्छा, हम क्या करते थे, आज हमें थोड़ा अपने रवैये बदलने हैं। हम क्या करते थे पहले, सोचो थोड़ी देर के लिए, कि हम जो आया उसको रखते रह गए। क्या हुआ, एंड ऑफ द डे हमारे पास बचे नहीं लोग। क्या हुआ, विदाउट मैच मेकिंग। ये मैच मेकिंग क्या है, जब आप शादी करवाना चाहते हैं उसमें भी अगर मैच मेकिंग नहीं होती तो कहीं ना कहीं आगे चल के डिवोर्स का समा पाता है। अगर डिवोर्स ना भी हो तो लेकिन मियाँ बीवी के अंदर सारी जिंदगी के लिए कोई ना कोई दरमियान में रुकावटें रहती हैं। तो फ्रेंड्स, माय कोलीग्स, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि विदाउट मैच मेकिंग आज बंदा ना रखें, क्योंकि आपके पास भी टाइम की किल्लत होती है, हमारे रिसोर्सेज शार्ट हैं, हम उस रिसोर्सेज को मैक्सिमम अवेल करना है। तो हमें रिक्रूटिंग के ये डिसएडवांटेज है कि हम फौरी तौर पे विदाउट मैच मेकिंग ले जाते हैं। अच्छा, अब क्या है, इसमें क्या होता है, डिफिकल्ट टू फाइंड द गुड पीपल्स विद द कंपनीज कल्चर। इसमें कोई शक नहीं है कि कंपनी कल्चर के साथ मैच होने के लिए लोग मिलने मुश्किल होते हैं, लेकिन मे क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स विद द एग्जिस्टिंग। वो क्या है, अगर आपने मिसमैच लोग रख लिए, ऐसे लोग जो आपकी कंपनी को भी सलाम नहीं करते, आपकी कंपनी को वेलकम नहीं करते, तो वो आपकी फिट नहीं होंगे अपनी कंपनी के कल्चर के साथ। ऐसे लोग जो मॉरल प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, आपके अंदर बैठे हुए आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, एग्जिस्टिंग को खराब करेंगे वो लोग। ये प्लीज खुदा के लिए ये अंडरस्टैंड हमें करना है। हमें ऐसे शख्स को लेना है। फॉर एग्जांपल देने लगा हूं, आज हमारी टीम में बस 10 लोग हैं। कोई हमने उठाया हुआ है, कोई फॉर एग्जांपल हेयर ड्रेसर है, कोई हमने उठाया हुआ पुलिस में से, वो ऐसी जगह से ले लिया जो कि स्टार्ट में लोग होते हैं जिनकी सोच कहीं ना कहीं नेगेटिव होती है, उनमें हमने टॉप लेवल के लोगों को भी उठाया होता है। तो क्या होता है, मिसमैच होता है। तो जो टॉप लेवल लोग होते हैं, जो आपके MBA करके आते हैं, अच्छे खानदान से आते हैं, एक वेल ग्रूम्ड होते हैं, वो यहाँ वहां बैठते हैं, वो सोचते हैं यार ये इनका म्यार क्या है। तो प्लीज क्रिएट प्रॉब्लम हो जाती है इस तरीके से। ओरिएंटेशन टेक्स लॉन्गर।
जब आप उसको समझाना चाहते हैं तो बड़ा टाइम लेते हैं, बड़े क्वेश्चंस होते हैं, बड़ा कुछ होता है, वो ओरिएंटेशन सही तरीके से नहीं ले पाते। अगर लोअर प्रोडक्टिविटी इन द शॉर्ट रन, उनकी प्रोडक्शन भी आपको सही नहीं मिलेगी। तो हमने आज क्यों हम इतना अपने ऊपर जबर करें, क्यों हम इतनी प्रॉब्लम पे अंदर जाएं, क्यों ना हम एक अच्छे वे को, डिसिप्लिन को अडॉप्ट करके क्यों नहीं हम आगे जा सकते, क्यों नहीं हम एथिक्स को लेके आगे चल सकते हैं। याद रखिएगा एक जिंदगी में ये डर खौफ खत्म करें अपने अंदर से। ये खत्म इसलिए करें कि खुदा की जात है रिज़्क देने वाली, वो शख्स नहीं है। आज क्या है, रिक्रूटमेंट को हमने अपनी जाती बेनिफिट के लिए सोचते हैं। प्लीज खुदा के लिए अपने बेनिफिट के लिए रिक्रूटमेंट को नहीं सोचना। हमें जब सोचना है रिक्रूटमेंट के उसके बेनिफिट के सोचना है, तो वो होगी रिक्रूटमेंट प्रॉपर वे में। जब अपने भले की सोचेंगे, हर बात आई माई मी करेंगे, तो इसका रिजल्ट सही नहीं आएगा। आई माई मी नहीं होता जिंदगी के अंदर। देने की बात करो, उसको समझाने की बात करो, आपको नॉलेज डिलीवर करने की बात करो, रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करो, ना कि लेने की बात करो। जो लेने वाले कभी भी ग्रो नहीं करते, देने वाले हमेशा जिंदगी में ग्रो करते हैं। तो होगा क्या, तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी नहीं, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आएगी, बहुत एडजस्टमेंट आएगी। फिर आप वही एक दिन कह देंगे यार ये तो आराम का बच्चा है। अपने मुंह से हम कह देते हैं यार ये बंदा ही ठीक नहीं है, मतलब खुद लाए हो, खुद उसको कह रहे हो कि वो ठीक नहीं है। तो बास का तो वो हमें छोड़ के भी चला जाता है। बात का कई प्रॉब्लम आते हैं अगर मिस मैच होता है, मैच मेकिंग नहीं होती, लो रेट ऑफ रिटेंशन। वो भी बताया कि रिटेंशन की रेशो भी कम होती है लोगों की। तो इसलिए हमें खास तौर पे माय डियर फ्रेंड्स, हमें इसको सोच समझ के अपने बंदों को लेना है। जहां पे आपने 10 लेने हैं तो वाई नॉट वहां पे 3 ले लें, इसमें कोई शक नहीं है। आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आप ऊपर लेवल बैठे हैं, वो बहुत चीजों को सीधा कर सकते हैं, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने माइंड मेकअप कर लिया ये मेरे बच्चे हैं और मैंने इसको लेके चलना है, तो ये होगा। अब ये एक मैंने रिसर्च तलाश की, बड़ी घूम फिर के, रिसर्च तो काफी थी लेकिन वो खास तौर पे रिक्रूटमेंट के एंगल से भी है, इंश्योरेंस सेलिंग के एंगल से भी है। नेक्स्ट टाइम सेलिंग एंगल पे जब आऊंगा तो उसमें और रिसर्च डिफरेंट होंगी। ये जरा गौर करें, इम्पैक्ट ऑन इंश्योरेंस सेक्टर। आज इस तमाम सिनेरियो जो है हमारा क्राइसिस जो दुनिया में है, इसमें इंश्योरेंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। सम सेक्टर विल गेन फ्रॉम द करंट क्राइसिस व्हाइल समवन सफर। कुछ जो है ना वो पोटेंशियल लूजर होंगे, कुछ पोटेंशियल विनर होंगे। अब गौर करें इसमें, ये डिकोडिंग द इकोनॉमिक्स ऑफ द कोविड-19 की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। पोटेंशियल विनर्स एंड लूजर इन द शॉर्ट टर्म। अब प्लीज हम बात का सोचते हैं लो जी बर्बाद हो गया सब कुछ खत्म। खुदा के वास्ते कुछ नहीं हुआ। आज भी जी रहे हैं, आज भी खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं गुजरा हुआ। लेकिन आप हिम्मत ही हार देते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा लोग जो मैं देखा है, ज्यादातर लोग जो डेथ हो रही हैं वो 2 किस्म के याद रखें इलाज हैं। एक इलाज है कि आपकी हेल्थ, जो आपका जिस्मानी तौर पे मेडिसिन या खुराक है। दूसरा एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ रहा है। प्लीज आज हमारे ऊपर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ गया। हमारा बिजनेस इसलिए नहीं आ रहा कि हमारा हमने हर किसी शख्स ने कह दिया बिजनेस खराब है। यार आज दुनिया में सब कुछ चल रहा है, जहां बंद है वो बंद है, जहां चल रहा है चल रहा है। जिन्होंने आज भी काम करना है, आज भी अगर पिछले महीने में बिजनेस करोड़ों पे जोनों का हुआ है तो उन्होंने गेन किया, कुछ घर बैठे इन्होंने कैसे कर लिया। आज मैं आपको बताऊं क्या हुआ। मैंने कुछ लोगों को फोन किए, ऐसे लोग जो हमें छोड़ चुके थे, आज कहीं ना कहीं वो सबके साथ मैं राब्ता रखता हूं। ऐसा नहीं है किसी को छोड़ दूं, मुझे पता है कि ना दिन मेरे पास वापस मिलेंगे मुझे। ये मेरी कारपोरेशन है, मेरी पहचान इस कारपोरेशन से है, तो मैं क्यों ना उन बच्चों को प्यार दोबारा करूं जो चले गए हैं, ताकि वो दोबारा फिर क्यों ना मेरे पास आ जाए। तो मैं फोन करता रहता हूं। पूछा बेटा क्यों, आज वाले बिजनेस का क्या हालात है। उन्होंने कहा सर बिजनेस तो इतना नहीं हो रहा, लेकिन एक हमारा एलिमेंट है जो कि हम रिक्रूटमेंट पे जब जाते हैं, हम नई रिक्रूटमेंट से बिजनेस सिर्फ कर रहे हैं। वो जब नया बंदा आता है वो अपनी मार्केट लेके आता है, वो बिजनेस दे जाता है, फिर नया बंदा आता है मार्केट दे जाता है। तो यकीन करें आज मुझे ये भी एहसास हुआ कि शायद हमने ये काम हमने छोड़ दिया जिसकी वजह से हमारा रिक्रूटमेंट नहीं हुई। आप देखो पोटेंशियल लूजर शॉर्ट टर्म में बता रहा हूं। और एक और बात है, हमने एक सेमिनार भी कराया था, शायद कुछ लोगों ने अटेंड किया हो। उसमें उस बंदे ने आके बताया, बहुत माशाल्लाह बड़ा बिग गन था वो,
चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसने यूके से पता नहीं कहाँ से पढ़ा भी था, उसने बताया कि ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम आपको आ सकता है, ठीक है, क्योंकि जब न्यू नॉर्मल होगा, शॉर्ट टर्म कितना है, 2 महीने 3 महीने 6 महीने, बस जिंदगी तो आप 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, 50 100 साल है, तो शॉर्ट टर्म तो इतना ही होता है ना। तो शॉर्ट टर्म में लूजर क्या है? नंबर 1 में जैसे बताया टूरिज्म, ठीक है, होटलिंग लाइन। उसके बाद आप इसको रिक्रूटमेंट एंगल से, मैं कैसे बता रहा हूँ, ये इंश्योरेंस के एंगल से भी है और रिक्रूटमेंट एंगल से है कि ये ऐसे लोग जो यहाँ से निकलेंगे वो आप उनको कैच करके दूसरे एंगल पे ले जाएंगे आप। एविएशन में प्रॉब्लम है, दुनिया की एविएशन तबाह होना शुरू हो चुकी है, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। आज जो सेमिनार करते थे जाके 100 बंदों को मिला के 50 को, आप बेचारे वो भी जा नहीं सकते वहां पे, आज उन्होंने ऑनलाइन शुरू किया हुआ है। एजुकेशन में प्रॉब्लम है, आप देख रहे हैं। फिर आगे आ जाता है पोटेंशियल विनर की तरफ, जा रहे हैं हम। ऑयल एंड गैस में दोनों साइड पे है, लेकिन पोटेंशियल भी बढ़ेगा ऐसा ऐसा। फिर आप एग्रीकल्चर में चले, हम जिसको हमने छोड़ के बैठे थे, जिसमें हमारी बड़ी खूबसूरत प्लान में लास्ट टाइम दे दिया, 18 नंबर टेबल को हाईलाइट करें। फिर आप ई कॉमर्स, आज घर घर में हर जगह भी ई कॉमर्स बिजनेस शुरू हो गए, लेकिन हमें पता नहीं, क्योंकि हमें शायद जूम का भी आज पता नहीं था। आज अल्लाह पाक के शुक्र से कि जब पहले दिन शुरू किया तो 8-10 बंदे थे, आज उसी जूम के ऊपर आज 50-100 लोग बैठे हैं। इसका मतलब कि पोटेंशियल आप लोगों के अंदर है, हमारे अंदर पोटेंशियल है, लेकिन हम सीखने की कोशिश करें तो ये पोटेंशियल बाहर निकलता है। ई कॉमर्स की तरफ से जाए, आपके टेलीकॉम सेक्टर में बहुत बड़ा इनकलाब है। आपने देखे हर वक्त हर शख्स ने मोबाइल हाथ में रखा हुआ है। उसके बाद आप देखें, फिर आप पर्सनल हेल्थ केयर, पूरा हेल्थ केयर सेटअप, पूरा सेक्टर जो है टॉप बूम पे है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज टॉप बूम पे हैं। मेडिकल सेटअप पूरा बूम पे है। मुझे बताएं कि ऑलरेडी हमने क्या ये सारे सेटअप किए थे? आज ये आपकी उम्मीद जगा रहा हूं आपको मैं कि आपके पास बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ गेन कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, और ये सेक्टर आपको देखेंगे। आगे देखें, अब हम सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करते हैं। आज जो पहला स्टाइलिमेट है, सबसे पहले सोर्स से पहले आने से पहले मैं ये ज़हन में रखें अपने ज़हन में कि क्या, फिर अगेंस्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर एंड पे लूंगा। मेरा क्वेश्चन यह है कि क्या ज़हनी जो शख्स आगे वाला काम फिर चलेगा जब तक वो शख्स अपने ज़हनी तौर पे ये सोच ले वाकई ये मैंने काम करना है। बस रिक्रूटमेंट का काम यहीं से शुरू होता है, कहीं और से शुरू नहीं होता, यहां से शुरू होता है। आर यू रेडी? डेफिनेटली। आज डू यू सेक्रीफाइस? डेफिनेटली। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, सोच लें कि आज मैंने ये काम करना है, तो अल्लाह पाक की फजल से ये काम होगा। ये हो ही नहीं सकता। फिर दूसरी बात है कि हमारी बेसिक जिम्मेदारी भी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हमें मूवमेंट करनी है थ्रू ऑनलाइन, हमें मूवमेंट करनी है थ्रू ऑफलाइन। अगर हम ये करेंगे नहीं तो क्या होगा? घर बैठे रहेंगे। आज कुछ बचा हुआ रिज़्क था, कुछ पैसे थे, लग गए, आगे क्या करेंगे? बचो उस हाथ, ऐसे हाथ फैलाने से हम बचें। क्यों ना आज हम मेहनत करें। आज तो दुनिया में बेरोजगारी बढ़ गई है, हमें उसको अपने पास लेके आना है। फिर एक और बात कहूंगा कि ये हमारी जॉब असाइनमेंट भी है, प्रायोरिटी भी है। फिर आप न्यू सेटअप में जब जाएंगे, आप जाएं गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, आप न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ें। न्यू नॉर्मल में क्या होने वाला है वो आपको पता चलेगा क्या है। न्यू मीन्स, इसका मतलब कुछ टर्म बता दूं, ये इस खत्म होने के बाद क्या न्यू होगा, जब नॉर्मल होगा तो फिर न्यू क्या होगा, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। और वही लोग बचेंगे। अपने आप को इजी करें, अपने आप को कंप्यूटर का फेमिलियर बनाएं। तो ये अगर आप करेंगे तो आप नेक्स्ट सेटअप में आएंगे। एक और बात, अभी जो लोगों के पास जो रिसोर्सफुल लोग हैं, एक पहला काम करें, सोर्स बड़ा खूबसूरत है। आज आप एक ऐड दे दें, चाहे आप फेसबुक के थ्रू कर दें, एक HR मैनेजर ऑफिसर भर्ती कर लें अपने पास, उसको बिठा के पूरा का पूरा सेटअप समझा दें, किसी वे से कर ले। फ्रेश ग्रेजुएट आपको मिलेंगे, 4 साल 16 साल एजुकेशन जिन्होंने की होती है, वो पूरा समझते हैं हाउ टू रिक्रूट। उसको थोड़ा सा चेंज करना है कि इंश्योरेंस की रिक्रूटमेंट कैसे करनी है। उसके जेडीज के ऊपर जॉब डिस्कशन को उसको बनानी आती है, वो आप उसको बता देंगे, वो बना के फौज दे देगा।
ट्रेनिंग उसको करनी आती है, आप समझाएंगे वो ट्रेनिंग भी करेगा। अवेल्यूएशन उसे करनी आती है, आप करवा देंगे। लेकिन जब समझा देंगे ये काम एचआर ऑफिसर सिर्फ कितना यार 20,000 सैलरी से आप क्लर्क को करते हैं, तो उसको आप 25,000 सैलरी दें और सारा दिन 8 घंटे आपसे काम करेगा, आपकी टेबल पे वो चीजें ला के रखेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट जो है ही मैनेज ग्राउंड फॉर यू रिक्रूट द, आप क्वालिफाइड लोग ला के देगा, ऐसे लोग ला के देगा कि आप उसमें भर्ती कर सकते हैं। ये एक पहला आपका टिप्स है। दूसरे टिप में आप जाएगा पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे ऑलरेडी मैं बात करता रहता हूँ कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन चलते फिरती होती है, जहां कहीं बैठे हैं वहां पे आप अपनी चीजों को मैदान सजा लिए करें, माइंड में वो चीज चलती होनी चाहिए। आगे ये भी मैंने ऑलरेडी एक बताया था लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, याद रखिएगा जो रवायती सेटअप उसको तोड़ना नहीं है, उसमें इजाफा करना होता है, वो चलता रहता है। आपके पास जितने फॉर्म पड़े हुए हैं, अगर कोई भी नया फॉर्म फिल करता है, ये मैंने रेड निशान लगाया, यहाँ पे ये लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, आप जहां पॉलिसी को करते हैं उसको 2 रेफरेंस वहां से नौकरी के लिए लें, वो रेफरेंस होंगे जो डायरेक्ट आपको उस बंदे के साथ कनेक्ट करेंगे, पॉलिसी भी कैश होगी तो और वो भी होगा। आगे देखें, आपको मैसेज ड्रॉप करने हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जाना है। आप सोशल मीडिया पे जाने के लिए मैंने एक तजर्बा किया आने से पहले, ये ना हो कि मैं बातें करता रहूं लेकिन उसके पीछे क्या रिजल्ट क्या है। मैं सारा दिन बैठ के सुबह 10 बजे माय डियर फ्रेंड्स मैं शुरू करता हूं और रात 10 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह, दरमियान में खाने की ब्रेक करने के बाद मैं सारा दिन मीडिया पे होता हूं, देखता हूं कि दुनिया कहां से कहां चल रही है, आप इसका मैसेज ड्रॉप करें और सोशल मीडिया कैसे कर सकते हैं। ये एक स्टेटमेंट आपके सामने खुली है, ये मेरी एक मैंने पेज बनाया अपना, जो फेसबुक के ऊपर एक फेसबुक आपने हर एक के पास है, एक फेसबुक पेज बनता है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ फेसबुक पेज, यहाँ इनबॉक्स, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखें, मैंने जॉब के अंदर मैं गया, मैंने कहा कि एक मैं जॉब क्रिएट करूं और चेक करूं कि बाकी लोग जो कह रहे हैं कुछ नहीं है वो ऐसे ही है। मैंने एक जॉब डाली जिसमें क्या सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब है, इतने टाइम की है, इतना सैलरी की ऑप्शन भी डाली, इसमें सारा कुछ मैंने डाला। डालने के बाद मैंने ये दी और सिर्फ एक दिन के अंदर आज लगाई, अगले दिन पूरा दिन गुजारने के बाद नेक्स्ट डे मैंने पोस्ट को खत्म किया जानबूझ के। माय डियर ये देखें, मैंने एक से लेकर ये 29 लोगों ने सीवी अपने जल्दी पुट अप कर दिए मेरे पास, सिर्फ एक दिन में। ये फेसबुक पेज की मैं बात कर रहा हूं अभी, सिर्फ एक 29 सारे लोग आपके सामने हैं। ये सारे लोग आगे बॉक्स देखें, लोकेशन कहां से है, जॉब का टाइटल क्या है, समरी क्या है, आगे इसने मैंने ये भी लिखा था कि हु इज द इंग्लिश स्पीकिंग, हु नोज द कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी वेरी वेल। यकीन करें ये सारे के सारे लोग इतने मेरे पास आ गए। अब बात यह है कि मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है, मेरा ये काम भी नहीं है कि मैं रिक्रूटमेंट करूं। मैं जब रिक्रूटमेंट शुरू कर दूंगा, खुदा ना खास्ता लालच करूंगा, तो मेरा ये काम रुक जाएगा, जो कि मेरा ये काम जो मैं कर रहा हूं, जो करता रहूंगा और इसको उस लेवल पे देख पाऊंगा कि पाकिस्तान में पता चले कि स्टेट लाइफ का नुमाइंदे जो हैं और मैनेजर जो हैं ये माशाल्लाह इतने एक्सपर्ट हैं। ऑलरेडी आप बहादुर जरूर हैं, आप वो कहते हैं ना झकते हैं, ना डरते हैं, ना खौफ, ये सारा मौजूद है आप लोगों के पास। यही बेसिक थिंग्स हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। यकीन करें ये बेसिक थिंग्स और किसी के पास मौजूद नहीं है, लेकिन हम मार खाते हैं सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से। हमने शायद नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नो प्रॉब्लम माय डियर, लेकिन फ्रॉम टुडे एंड ऑनवर्ड व्हाई नॉट, आज से हम शुरू कर सकते हैं। आपको ये दिखाया मैंने कि आप इसमें इंटरव्यू करने के लिए सिंपल इसमें डालेंगे, इस डेट में इसमें आप इंटरव्यू की बारी आप सोचेंगे आप मैं क्या करूंगी। अब हो सकता है आपका ऑफिस अच्छा है, आप ऑफिस बड़ा है, आप उनको टाइमिंग दे दें 10-10 लोगों को, 5-5 लोगों को, और सुकून से आप बैठें, साथ में किसी अपने मैनेजर को बिठा लें, मिल के उनका प्रॉपर 1 by 1 इंटरव्यू करें और एक दिन के अंदर आप सबको इंटरव्यू करके जो आपको चाहिए, जो आपकी डिमांड के मुताबिक वो रख लें, बाकी को छोड़ दें। फिर दोबारा एक नए अंदाज से आए, कुछ भी पैसा नहीं लगा, कोई टाइम नहीं लगा, कोई कुछ नहीं लगा, सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ तो ये काम बढ़ गया। ये मैं आपके सामने आपको एक पेश किया है। ओके, अभी देखें, अभी ये मैंने ऑलरेडी ये भी दिया हुआ था सबको, लेकिन इसमें गौर करें, ये भी एक पम्फलेट बना हुआ था, आप बना सकते हैं, आप ये सेंड कर सकते हैं, आप जहां जा सकते हैं, यू गो देयर ऑन पॉजिटिव वे, अपने आप को हिफाजत में रख के, मास्क लगा के, सब चीजें जो SOPs हैं उसको इम्प्लीमेंट करके आप कर सकते हैं, और साथ साथ आप
माय डियर आप इसको भेज भी सकते हैं। इसमें एक फिक्रा बड़ा खूबसूरत लिखा है कि योर कंट्रीब्यूशन में आपके जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो बोझ आपके पास पड़ गया, मैं उसको शेयर करने के लिए आया। ठीक है, आगे देखें, ये 10 अट्रैक्टिव जो है ना बेस्ट इंश्योरेंस एजेंसी की मैं बात कर रहा हूं आपके सामने। आप पिक्चर से भी आप देख सकते हैं, देखें ये क्या लिखा है, 10 ways to attract the best insurance industry आप ले सकते हैं। नंबर 1 बेस्ट इंश्योरेंस एजेंसी, क्लासिफाइड एड्स अगर देना चाहें उसमें दे सकते हैं। प्लेसमेंट डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज, हर कॉलेज में प्लेसमेंट डिपार्टमेंट मौजूद है, उसमें वहां पे जाएं, आप देख सकते हैं, उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर लें, बैठें, फोन के ऊपर नहीं करना चाहते करें, ईमेल पे करना चाहें करें, और आप हर कॉलेज का डालें, उसका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, वहीं पे फोन पे भी बात कर सकते हैं। आजकल बड़ा आसान तरीकेकार है, जो पहले टाइम नहीं देते आज उनके पास टाइम है। स्टेट गवर्नमेंट के ऑनलाइन जॉब बोर्ड्स मौजूद होते हैं। लिंक्डइन है जो है ना, लिंक्डइन जो है इसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, इसमें आपको जॉब का सारा सेटअप यहाँ मिलता है। आस्क योर फेसबुक फ्रेंड से आप ये डिमांड कर सकते हैं। बाय फेसबुक एड, वो फेसबुक वाला कहता है आप एड परचेज ऑनलाइन कर लो, 200 की 500,000 रुपए की जितनी लेनी है तो लोगों को आपका एड दे देता है। फिर गेट योर स्टाफ इन्वॉल्व, अपने स्टाफ को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ईमेल योर कस्टमर्स को अपने ईमेल कर सकते हैं। फिर अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिस हैं, और कार लॉट्स का मतलब यह है कि कार सेल्समैन जो है ना ये बहुत कमाल के होते हैं, इनके पास कॉन्टैक्ट भी बड़े होते हैं क्योंकि बड़े बड़े लोग गाड़ियां परचेज करते हैं, इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है हमारे पास जो तरीकेकार। आगे थ्रू मार्केट्स है, ये ऑलरेडी मार्केट्स हर शहर में जहां मैंने एमएमएस कराया हर मार्केट में बना के दे के आया हूं, लेकिन शायद कुछ लोगों ने इस पर अमल किया, कुछ ने इसको छोड़ दिया। आज मैंने इसको ऑनलाइन लेके आ गया हूं आपके सामने। अब देखो मार्केट्स क्या है, वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस मार्केट, ठीक है, साइज क्या है, इसमें ये 5 क्लासिफाइड जो है ना वो डिफाइंड मार्केट्स हैं। इसको फिर आगे मैंने क्या किया, आप ये गौर करें, अगर आप किसी को वैसे भी चाहिए लाहौर के बनाई है, इसी तरीके से मैं हर जगह बना के आए, जो एमएमएस जिसने मुझसे किया है वो उनसे आप ले सकते हैं। ठीक है, आप देखो ये मैंने मार्केट बना दिया सारी। अब क्या है, सिर्फ लाहौर को मैंने जब लिया यहाँ से, आप इसको कैसे एंगल से, अगर आप यही एक हम लोग एक बना लें, प्रोस्पेक्टिंग फॉर न्यू बिजनेस एंड रिक्रूटमेंट थ्रू मार्केट्स, ये कौन से मैंने इसको बैठ के बनाया, मार्केट्स के नाम मैंने यहाँ पे सारे लिख दिए, एग्जिस्टिंग क्लाइंट लिख दिए हैं, न्यू क्लाइंट्स का भी जिक्र कर दिया, वहां से लें। एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट अगर आपके पास है तो लिखें, न्यू रिक्रूटमेंट लेनी है वो लिखें, तो आप देखेंगे कि मैंने तो काम ही नहीं किया हुआ। ये वो मार्केट्स हैं जहां पे आपने मेन उनके हेड ऑफ द सिचुएशन को आप मिलना है, जो चाहे वो सेक्रेटरी है चाहे वो प्रेसिडेंट है, जब उसको मिलेंगे आज वो आपको बताएगा। यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि उसको आप मूव कर सकते हैं, और हर यूनिवर्सिटी दो चार बंदे भर्ती करने से जो इंश्योरेंस हो जाता है। क्या फील कर रहे हैं? फिर आप देखें हॉस्पिटल हैं, उसके बाद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है सारे, ये हर जगह पे एक जैसे इंस्टीट्यूशन होते हैं। ठीक है, आप देखें सोसाइटीज एंड क्लब्स हैं, फिर होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं, आज ये बंद हुए पड़े हैं। अब यहाँ के लोग टॉप लेवल के जो हैं, जो कि माशाल्लाह जो फ्रंट लाइन पे काम करते थे, आज वो यहाँ पे खूबसूरत अंदाज से आपके साथ कर, उनको एथिक्स आते हैं। आप देखें होटल, किसी होटल की लिस्ट लें और वो होटल के जो टॉप के लोग हैं फौरी आपके पास आएंगे, जो खास तौर पे फ्रंट डेस्क पे बैठे होते हैं, मैनेजमेंट के बंदे। आपने लोगों को डील किया होगा, देखा होगा, जो तो वो लोग आप वहां से उठाएं। और सॉफ्टवेयर हाउसेस बने हुए हैं, फ्रीलांसर्स की मार्केट, सोशल मीडिया हाउसेस हैं, जिसको तलाश करने से आप नेट पे बैठ के आप तलाश कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो सिलसिला था, ये मैंने मार्केट रिक्रूटमेंट के सोर्सेज आपको माय डियर फ्रेंड बता दिए। अब हम बैटरी खत्म हो रही है, अब हम सिलेक्शन फॉर सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा बस 3 स्लाइड्स और हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह गुफ्तगू आपसे करेंगे। सिलेक्शन फॉर सक्सेस, अब जब पिक्चर आपके सामने देखें, इतने लोग आपने ले लिए, आपने उठाना कौन सा शख्स है उसमें से, वो आपका काम है, ये आपकी एनर्जी है, ये आपका नॉलेज है। आप चंद चीजों को माय डियर, आज चंद चीजों को सामने रख लें, जो चीजें आज आ गई हैं ये वापस नहीं जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये बढ़ेंगी और
और उसको आगे और बढ़ाना होगा। ओके, आप देखें इसमें से आपने सिलेक्शन करनी है। आप सिलेक्शन क्या है, आपने एक पूल बनाया है, देखा है 10 हैं 20 हैं, आपने वो गैदरिंग जो अपनी इंफॉर्मेशन सारी फ्लोट की थी, उनके मुताबिक उसके मुताबिक से आपने अकॉर्डिंग टू द जो इंटरेस्ट है, क्राइटेरिया ऑफ स्टेट लेफ्ट, आपने उन लोगों को सिलेक्ट करना है। इसको खाली सिलेक्शन कहते हैं। अच्छा, स्टेप्स क्या है सिलेक्शन के, ये ध्यान रखिएगा। होता क्या रहा है, हम ऑलरेडी क्या करते रहे हैं और आज हमें क्या करना है, ऑलरेडी आप गौर करें। ये स्क्रीनिंग, मैंने एक पिक्चर, आप गौर पिक्चर देखेंगे ना मजा आएगा आपको। ये स्क्रीनिंग हमने करनी है थोड़ी सी, यहाँ पे इंटरव्यू करना है। अच्छा, बात हम सोचते हैं सम टाइम कि जो शख्स मिले रख लो, प्लीज आज नहीं, खुदा के लिए आज नहीं, क्योंकि आप उसको डील करना आपके बस की बात नहीं होगी। फ्रस्ट्रेशन 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 आएगी आपके पास। जो लोग इस काबिल हैं उनको रखेंगे। नंबर 1, इंटरव्यू जो करेंगे, फर्स्ट इंटरव्यू एट देयर होम कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं, अनकंस्ट्रक्टिव इंटरव्यू क्या करें। एक बात आपको बताऊं, हम सेलर फौरी बन जाते हैं, हम बेचना फौरी चाहते हैं, लेकिन हम कंसल्टेंट नहीं बनते। प्लीज आने वाला लेक्चर मेरा इंशाल्लाह ताला होगा हाउ टू सेल द प्रोडक्ट, तो उसमें बताऊं वो छोटी सी बात थी कि प्लीज बी आप जो है ना वो कंसल्टेंट, बी ए कंसल्टेंट नॉट अ सेलर। जब कंसल्टेंट के तौर पे बात करेंगे, फिर इसका मतलब सेल करना नहीं है, परचेज करना नहीं है, पहले आइडेंटिफिकेशन करना है। जब आप उस चीजों पे आप आ गए तो फिर आप यू फील हैप्पी, यार वाकई आज मुझे आइडेंटिफिकेशन होने में मजा है। देखो कुछ नहीं मिलता, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक तजर्बा लेके उठेंगे आप। सेकंड दफा जब अपने ऑफिस में बुलाएंगे उसको, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू करें, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप बताएं उनको, पूरा सुने उससे, नॉलेज अबाउट द लाइफ इंश्योरेंस मुझे वैसे बहुत मैंने निकल जाना था ना, देख सकते हैं। ये सारे काम बेटा आप जब कर लेंगे तो अब मैं कहूंगा फिर आप उसके अंदर आपने सोशलाइजेशन क्रिएट करनी है, सेल नहीं करनी। आपने सोशल सेटअप की तरफ बढ़ना है, जिसको हम कहते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि फोकस ऑन द रिलेशनशिप। सेकंड में रिलेशनशिप की तरफ बढ़े, सेल की तरफ ना जाए, दोनों में, दोनों तरफ में रिक्रूटमेंट सोचे, मैंने रिक्रूटमेंट नहीं करनी, मुझे सिलेक्शन करनी है, मुझे इसको भर्ती नहीं करना, मुझे इनमें से जो अपनी पसंद के लोग हैं जिनको मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सजाना है। जब आप मार्केट में जाते हैं, आप मार्केट में जो भी तलाश करते हैं, शर्ट्स लेते हैं, बैंड लेते हैं, तो आपको लगे, तो ऐसे ही लोगों की तरफ इस वक्त पूल बहुत बड़ा मौजूद है, लेकिन उसमें सिलेक्शन की जरूरत है। पूल मौजूद है, सिलेक्शन की जरूरत है, लेकिन वो शायद आपको भी इतना को सिखा देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ओके, आगे देखें, अगर हमने सिलेक्शन ना की, इसकी हमें कास्ट क्या पे करनी पड़ेगी। अगर हमने प्रॉपर सिलेक्शन आज की, उसकी कास्ट हम पे कर चुके हैं, करने वाले हैं और कर सकते हैं, हमें इससे बचना है बिफोर टाइम। डायरेक्ट कास्ट क्या होती है, आप दोबारा फिर वही प्रोसीजर करेंगे, टाइम टेकिंग प्रोसीजर आपका, फिर आपने स्टॉक करेंगे, प्रोजेक्ट इन्वॉल्व करने के बाद फिर आपको एक फील करेंगे कि यार मैंने पहले भी किया है, ये हुआ नहीं, ले हमने में नहीं, ये प्रॉब्लम है हमें। और हिडन कास्ट जो है, छुपी हुई कास्ट जो है, वो आपको मालूम होनी चाहिए। वो क्या है? नंबर 1 हिडन कास्ट है रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देती है, पहले वाली प्रोडक्टिविटी को भी कम कर देती है। लॉस ऑफ बिजनेस रिन्यूअल्स के अंदर ले जाता है, आपका बिजनेस के रिन्यूअल्स नहीं आते, आपकी रिटेंशन नहीं होती, आपकी ट्रेनिंग कास्ट पूरी नहीं होती। तो ये है जो हम ऑलरेडी तजर्बे कर चुके हैं, हम उसको आगे नहीं लेके जाएंगे। हम लास्ट में हम क्या करेंगे, ओरिएंटेशन और इंडक्शन की आप बात क्या करेंगे। याद रखें, ये जिंदगी में याद रख लें कि रिक्रूटमेंट कभी भी, रिक्रूटमेंट की हमेशा इंडक्शन के ऊपर आया करें, तो वही आपको कामयाब करेगी। इसके अलावा और कुछ भी आप काम जाने के कहते हैं। इंडक्शन क्या थी? रिड्यूस द कास्ट एंड इनकन्वीनियंस ऑफ अर्ली लीवर। जो हम इंडक्शन प्रॉपर करते हैं तो लोग फिर जल्दी निकलते नहीं, हमसे जाते नहीं है। अगर प्रॉपर वे में उसके माइंड के अंदर समझा दिया और सिखा दिया है, फिर उसके साथ बिहेव सही किए हैं, तो मेरे ख्याल के मुताबिक वो जो है ना, वो इंडक्शन प्रॉपर वे में होगी। इन कमिटमेंट इंक्रीज इन द कमिटमेंट एंड सोशलाइजेशन की तरफ बढ़े आप।
जितना सोशल होंगे उतना लोग जो आपके पास रुकेंगे, और एक्सेलरेट प्रोग्रेस अप टू द लर्निंग कर्व की तरफ आपने बढ़ना है कि किस हद तक आप लर्निंग की तरफ जा सकते हैं। इसके ऊपर एक पूरी की पूरी बाद में एक सेशन होगा जिसके ऊपर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने इसको ट्रेनिंग और किस तरीके से उसके माइंड को सेटअप करना है, वो हम देखेंगे। तो लास्ट में मैं ये कहूंगा, आज के दिन में कीप स्माइल ऑन योर फेसेस, डोंट फॉरगेट टू स्माइल। प्लीज हमेशा खुश रहिएगा, खुश रखने की जरूरत है, और लोगों को खुश रखना भी तो एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। और एनी क्वेश्चन और कमेंट्स मैं भी अब लूंगा आपको। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मैं आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इसको ज्वाइन किया। और मुझे पता है जब आप ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली लोगों को भी बताते हैं ताकि ये आगे बढ़े। और कीप मी इन योर प्रेयर्स। आज हम रोजाना हर शख्स हाथ उठाएगा, दुआ मांगेगा अल्लाह के हुजूर में, या अल्लाह पाक तुम सबकी मुश्किलात आसान कर दे, ये जो हमसे गलतियां हुई हमें माफ कर दे, और